हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज शालिनी फ्रॉम शिवा स्टडी जंक्शंस। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 3 का सिलेबस, जिसमें से हम पढ़ेंगे आज दो चीज़ें। फर्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा, जो कि हमारे इन्वायरमेंटल पेडागोजी का फर्स्ट टॉपिक है। और सेकंड, पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के परि उपसर्ग, परि जिसका अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऐसी चीजों का समुच्चय जो किसी व्यक्ति या जीवधारी को चारों ओर से आवृत किए हुए है। समुच्चय मीन्स ग्रुप, और आवृत मतलब घिरे हुए है। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविका को तय करते हैं। अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट या फ्रांसीसी भाषा से आया है, जहां यह स्टेट ऑफ बीइंग इन्वायर्ड, सी इन्वायर प्लस मेंट के अर्थ में प्रयुक्त होता था। अब हम देखते हैं विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार पर्यावरण की डेफिनेशन। सबसे पहले वुडवर्थ के अनुसार पर्यावरण में वे तत्व आते हैं जिसने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। निम्बर्ट के अनुसार पर्यावरण वह सब कुछ है जो व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है। इसमें फ्रेंड्स एक लॉजिक लगा सकते हैं, जो जीवन आरंभ से आया है वुडवर्थ के अनुसार है, और जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है निम्बर्ट के अनुसार है। फिर है पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने सन 1975 में नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा अर्थात द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल अ फ्रेमवर्क में सिफारिश की थी कि एक एकल विषय पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्यावरण को ईबीएस के रूप में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने सन 1975 में सिफारिश की थी। फिर उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सन 1986 में, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ ने सन 1988 में अपना अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किए थे। अब हम चलते हैं पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना एनसीएफ 2005 की तरफ। इसमें दिया गया है, पहला, बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना। दूसरा, अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से उनमें भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू की समझ प्राप्ति और की ओर अग्रसर करना। फिर बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने हेतु संख्यात्मक क्षमता पैदा करने के लिए परिवार से शुरुआत कर पूरे संसार की समझ विकसित करते हुए आगे बढ़ाना। फिर पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। बुनियादी संख्यात्मक और मनोप्रेरणा कौशल प्राप्त करने के लिए बच्चों को खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधि में संलग्न कराना। विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे जैसे लिंग भेद, उत्पीड़न के मुद्दे, प्रदूषण, अनैतिक व्यवहार आदि को मूर्त घटनाओं से संबंधित कर उन्हें समझने की क्षमता का विकास करना, ताकि उनमें मानवीय अधिकारों, समानता और न्याय मूल्यों के लिए सम्मान विकसित हो सके। उन्हें इस योग्य बनाने की समानता, न्याय, मानव की गरिमा और अपने अधिकारों संबंधी मुद्दों को हल करने में सक्षम हो सके। पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्रदूषण क्या है? इसका समाधान कैसे हो सकता है? इन प्रश्नों के उत्तर की समझ विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना आवश्यक है। पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए इससे संबंधित अच्छी आदतों का विकास करने हेतु पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए इसमें लगभग 6 सामान्य विषयों का समावेश किया गया है, जो इस प्रकार हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस इन्हीं 6 विषयों के इर्द गिर्द घूमता है। पहला क्या है? परिवार और
मित्र। दूसरा भोजन, तीसरा आश्रय, चौथा पानी, पांचवा यात्रा और छठवां चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अब चलते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की तरफ। यह एक व्यापक संकल्पना है। इसमें सभी जैविक अजैविक घटक मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु पर्यावरण, मनुष्य पर्यावरण के जैविक घटक हैं, तथा प्रकाश, वायु, जल, मृदा आदि निर्मित पदार्थ पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 अंग हैं। कौन कौन से? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण के 4 आधारभूत घटक या अंग हैं। स्थल मंडल या पृथ्वी का ठोस भूपर्वतीय भाग है, अर्थात जहां हम रहते हैं, खेती करते हैं, पेड़ उगाते हैं, ये सब हमारा भूपर्वतीय है या स्थल मंडल है। जलमंडल पृथ्वी की सतह के विविध जलीय भागों का सम्मिलित रूप, मतलब जितने पृथ्वी पर जलाशय हैं, नदी, तालाब, पोखर, समुद्र, झील, ये सब हमारे जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। वायुमंडल यह गैसों, जल वाष्प व धूल की वह राशि जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, वह हमारा वायुमंडल है। फ्रेंड्स, हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%। उसके बाद हमारी जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन है, जिसे हम इनहेल करते हैं, मतलब सांस के रूप में अंदर लेते हैं, 21%। फिर 1% में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी छोटी छोटी गैसें और धूल के कण हैं। अब हम चलते हैं जीव मंडल की तरह। यह जीवित प्राणियों का मंडल है जो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल में व्याप्त है। पर्यावरण के चारों तत्वों परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर आश्रित हैं। पर्यावरण इन 4 तत्वों की समग्रता का ही एक नाम है। सामाजिक पर्यावरण, मनुष्य अपनी योग्यता के बल पर पर्यावरण में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है, जैसे सड़कों, पुलों, इमारतों आदि का निर्माण। इसे सामाजिक या मनुष्य निर्मित पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार सामाजिक पर्यावरण का अर्थ हुआ कि पर्यावरण में मनुष्य द्वारा लाया गया परिवर्तन या आर्टिफिशियल थिंग्स आते हैं सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत, जो मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए बनाता है। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं पर्यावरण के क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? तो उत्तर है मनोरंजक एवं खेल संबंधी। फिर, किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? बाघ। फिर है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1986 में। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। प्रयोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? उत्तर है 6। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? ठोस अपशिष्ट। कौन सा सरल ऊतक नहीं है? जाइलम। पक्षमार्ग उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? श्वसनिका में। जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? भोजन भंडारण संचित करना। मलेरिया रोग होता है किसके कारण से? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के कारण से। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 26 सितंबर 1994। फिर, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? WC डेम्पियर ने। किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? हार्टिकल्चर। कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं लिया जाता है? घिया पत्थर, सेलखड़ी। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? हिमालय। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र। पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। आंसर है अर्जेंटीना के लोगों के सामने।
कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में या हम कह सकते हैं ग्रुप में एक साथ नहीं रहता? उत्तर है मकड़ी। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती कौन से राज्य हैं? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? राजसमंद झील। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। बच्चों की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? आंसर है झारखंड। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? OHP। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? भोजन, जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं। पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। उत्तर है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के विषय वस्तु द्वारा और पद्धति के प्रयोग। फिर है अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा एवं आवर्धित। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें डैश डैश पर्वतों में हैं, पश्चिम घाट। फिर है बागवानी के लिए कौन से प्रकार के उर्वरक उपयोगी होता है? बर्मी कंपोस्ट। ओके फ्रेंड्स, ये रही मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर ज़रूर करिए। जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।